जल्दी से आपको बताते हैं कुछ अपकमिंग कार्स के बारे में जो 2026 में आने वाली हैं। और इन सब में से हम आपको सबसे पहली गाड़ी जो बताएंगे वो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको कहेगा वाह दिल खुश कर दिया। होंडा अभी पिछले महीने 1.5 महीने पहले कुछ जर्नलिस्ट को अपने साथ जापान लेके गए थे नवंबर में, और वहाँ पर उन्होंने दिखाई थी उनको होंडा की प्रेल्यूड। आप कहेंगे वाओ इज़ द प्रेल्यूड फाइनली कमिंग टू इंडिया। जी हाँ, प्रेल्यूड जो है वो भारतीय बाजार में आ रही है और इसमें आपको मिलेगा 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, टर्बो चार्ज इंजन रहेगा ये, और इसमें आपको मिलेंगे 200 bhp ऑफ पावर, 200 bhp के लगभग इसमें पावर होगी, और साथ ही साथ 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको मिलता है गाड़ी में। 0 to 100 ऑब्वियसली बहुत तेज़ रहने वाला है, 5-6 सेकंड के अंदर पूरा हो जाएगा। और जो लुक्स है गाड़ी के, जो स्वैग फैक्टर है, 2 दरवाजे की गाड़ी है, इट्स अ स्पोर्ट्स कार एंड इट्स अ कार विच पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर। एंड ऑफ कोर्स होंडा ऑल्सो नीड सम एक्साइटमेंट बिकॉज सब लोग कह रहे हैं कि अमेज, एलिवेट और होंडा सिटी थोड़ी बोरिंग लगती हैं चलाने में और वैसे अंदर से भी थोड़ी बोरिंग होगी। तो एक्साइटमेंट लाने के लिए होंडा विल ब्रिंग दिस काइंड टू इंडियन लिमिटेड नंबर्स, यहाँ बनेगी नहीं, इम्पोर्ट होगी और बहुत ही कम नंबर्स में लेकर आएंगे इसको। इनिशियली देखेंगे लोगों का क्या रिएक्शन है, बट आई एम श्योर जस्ट लाइक द स्कोडा ऑक्टेविया आरएस जो कि आते ही बिक गई थी रातों रात, वैसे ही ये गाड़ी भी आते आते बिक जाएगी। सो दैट्स अ कार वर्थ वेटिंग फॉर, डू चेक इट आउट एट अ होंडा डीलरशिप। दिस विल प्रॉब्ली कम इन अप्रैल और मई ऑफ 2026, हो सकता है एक आधा महीने ऊपर नीचे हो जाए, बट डेफिनेटली दिस कार इज कमिंग। प्राइसिंग को लेकर डिटेल ज़्यादा नहीं है, लेकिन 70-80 लाख रुपए के आसपास का प्राइस रहने वाला है। दूसरी गाड़ी इसकी हम बात कर रहे हैं वो है थोड़ी सी ज़्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट में, थोड़ा सा मास मार्केट कार है, और ये है महिंद्रा की नई 700। जी हाँ, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम अब बन जाएगा महिंद्रा 7XO। महिंद्रा इज नाउ चेंजिंग दी इंटायर लाइनअप नेम, पहले 3XO किया था, अब ये 7XO हो जाएगी। और ये जो गाड़ी है ये प्लेटफॉर्म सेम रहने वाला है, जो अभी इस वक्त हमारे को 700 मिलती है, सेम प्लेटफॉर्म रहने वाला है, लेकिन सिग्निफिकेंट चेंजेस कर देंगे इस गाड़ी के ऊपर। इसका फ्रंट एंड काफ़ी चेंज हो जाएगा। ईवी जो इनकी आती है, जो 9S अभी लॉन्च हुई है, फ्रंट एंड काफ़ी कुछ सिमिलर करने वाले हैं उससे। रेयर एंड का डिज़ाइन चेंज करने वाले। इंटीरियर्स में खबर जो आ रही है वो ये कि 3 स्क्रीन आएंगे, जैसे सियारा में 3 स्क्रीन आते हैं वैसे ही, क्योंकि सियारा की कॉम्पिटिशन में गाड़ी है, वैसे इस गाड़ी के अंदर भी 3 स्क्रीन वाला आपको सेटअप मिलेगा। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ महिंद्रा। रिमेंबर जो महिंद्रा इस वक्त एसयूवी के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत सारे अच्छे एसयूवीज इनके पास हैं, और 7XO यानी कि नई XUV 700 भी एक बेहतरीन कार रहने वाली है। 3 row ऑफ सीट्स, लॉट्स ऑफ स्पेस, गुड क्वालिटी, ADAS फीचर्स एंड ऑफ कोर्स 3 स्क्रीन इज गोइंग टू बी द बिग हाईलाइट। पैनोरामिक सनरूफ वगैरह भी मिलेगा आपको। प्राइसिंग लगभग सेम रहने वाली, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो प्राइसिंग लगभग सेम रहने वाली है। और ये गाड़ी कब लॉन्च हो रही है? जनवरी में लॉन्च होगी गाड़ी, फर्स्ट वीक के बाद ये गाड़ी लॉन्च कर देंगे, यानी कि 10 या 12 तारीख या 15 तारीख तक मैक्सिमम शोरूम्स वगैरह में भी ये गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो डू चेक इट आउट at a dealership near you. Pricing as I said is going to be the same, but that's a car you need to keep in your short list. उसके बाद जो तीसरी गाड़ी है इसको लेके लोग काफ़ी एक्साइटेड है वो है टाटा की पंच। जी हाँ, जो पंच है ये पिछले 4 साल से बिक रही है, लगभग सेम बिक रही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए लुक्स वगैरह पे। एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स नॉट ओनली फ्रॉम टाटा मोटर्स बट इन इंडिया। टॉप 10 लिस्ट में हमेशा ये गाड़ी रहती है। हर महीने इस गाड़ी के 10-15 कभी कभी 18,000 यूनिट बिक जाते हैं और बहुत ही कंसिस्टेंट टॉप 10 लिस्ट में रहती है। इनफैक्ट लास्ट कैलेंडर ईयर में 2024 में नंबर 1 सेलिंग कार रही थी ये। मारुति की वैगन आर को भी इसने पीछे कर दिया था। तो इसका फाइनली फेसलिफ्ट आ रहा है। फेसलिफ्ट कैसा दिखने वाला है? थोड़ा थोड़ा जो ईवी वाली पंच है, जो ईवी पंच आती है, उसकी तरह इसके लुक्स कर दिए जाएंगे सामने से, और जो इंटीरियर्स हैं वो भी थोड़े ज़्यादा फ्लैशी कर दिए जाएंगे ईवी की तरह ही। प्राइसिंग अगेन सेम रहने वाली है। इंजन के ऊपर अभी कोई डिटेल ज़्यादा हमारे पास नहीं है, बट वी बिलीव दैट टाटा विल रिटेन द सेम engine. They'll try and make it a little more refined, and of course you'll still get the CNG option that you get with this car. EV ऑप्शन तो आता ही है, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था 2024 में। तो ये भी एक बेहतरीन गाड़ी रहने वाली है आपके लिए। इंटीरियर में चेंजेस आएंगे, प्राइसिंग सेम रहेगी, एंड ऑफ कोर्स यू विल फाइनली गेट दैट बिग टच स्क्रीन, दैट मैसिव टच स्क्रीन ऑल्सो ऑन द रेगुलर आइस पेट्रोल वर्जन ऑफ दिस कार। कब लॉन्च होगी ये? किसी का भी अंदाज़ा है कि ये जनवरी एंड में या फिर फरवरी के सेकेंड वीक तक लॉन्च हो सकती है। और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में जानना है तो प्लीज़ हमारे साथ इस चैनल पर जुड़िए और हम आपको इस गाड़ी के बारे में और बहुत सारी बातें बताएंगे। साथ ही साथ जनवरी के एंड में एक और गाड़ी आने वाली है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है रेनो के लिए। रेनो की नई डस्टर। जी हाँ, जो डस्टर है पहले जब आती थी तो लोग इसके काफ़ी बड़े फ़ैन थे। राइड क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी, ओवरऑल इंटीरियर में स्पेस काफ़ी अच्छा था, और बिल्ड भी बहुत टफ था गाड़ी का। डीजल पेट्रोल के साथ ये गाड़ी आती थी पहले, 4x4 सिस्टम भी आता था, लेकिन अब जो नया वर्जन है उसके अंदर डीजल नहीं आएगा, सिर्फ पेट्रोल ही मिलेगा आपको।
क्या 1.3 टर्बो लेके आते हैं, 1.5 टर्बो लेके आते हैं या 1.2 टर्बो लाते हैं, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको टर्बो इंजन की जाती मिलती है। मोस्ट लाइकली द चांसेस है कि 1.3 टर्बो इसमें आएगा, जो बनाएगा करीब 110-115 bhp के आसपास, और 5 सीटर रहने वाली है। इंटीरियर इस गाड़ी के जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। पहले वाली जो डस्टर थी, लोग कहते थे, कंप्लेंट्स काफ़ी आती थी, इंटीरियर बहुत बोरिंग है, बहुत ही प्लेन है, लेकिन इस डस्टर के इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। ये जो गाड़ी है इंटरनेशनल मार्केट में पहले से बिक रही है, तो आप वहाँ जाके कुछ पिक्चर्स अगर देख सकते हैं, कुछ यूरोपियन मार्केट्स में गाड़ी बिकती है, और भारतीय बाजार में भी जब ये गाड़ी आएगी तो लुक्स में, ओवरऑल स्वैग फैक्टर में और एक ऑफ रोडिंग एबिलिटी में ये गाड़ी अच्छी रहने वाली है। जनवरी के एंड में इसका लॉन्च है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक फरवरी तक ये गाड़ी आ जाएगी शोरूम्स में। और प्राइसिंग इस गाड़ी का भी करीब करीब 11, साढ़े 11, 12 लाख से स्टार्ट होके 19-20 लाख तक जाएगा फॉर द टॉप ऑफ द लाइन वर्जन। क्या फीचर्स होंगे, सनरूफ कैसा आएगा, ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह क्या रहेगी, ये तो हम आपको उसी वक्त बता पाएंगे, बट दैट्स अ कार यू शुड डेफिनेटली वेट फॉर। अगर हम बात करते हैं एक और एसयूवी की, तो इन्हीं में से एक और बेहतरीन एसयूवी जो आने वाली है वो है टाटा की सिएरा का ईवी वर्जन। जी, जो टाटा की सिएरा उसका ईवी वर्जन आने वाला है बहुत जल्दी, और वो भी फरवरी के एंड या मार्च में आ जाएगा। आमतौर पर टाटा मोटर्स 3-4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने तक लॉन्च कर देते हैं, तो अभी पिछले महीने उन्होंने अपनी सिएरा आइस लॉन्च करी है, मार्च अप्रैल या हो सकता है मई तक ये लॉन्च कर दें अपनी ईवी वर्जन। गाड़ी में सब कुछ सेम रहने वाला है, स्पेस वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, फीचर्स मोर लेस सेम रहेंगे। हाँ, फ्रंट एंड जो है वो थोड़ा फर्क रहेगा, जो गाड़ी का डिज़ाइन है उसका फेस थोड़ा फर्क रहेगा टू डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दी आइस वर्जन, और पीछे भी हल्के फुल्के चेंज होंगे, बहुत मेजर नहीं, बट द सिल्हूट विल रिमेन मोर लेस द सेम। इंटीरियर्स विल बी जस्ट एज गुड इन टर्म्स ऑफ द स्पेस and the quality, and of course you'll still get that massive panoramic sunroof on this car. So it's a car which is worth waiting for, and definitely you should check this car out as well. Hold on to that check if you're planning to buy an EV, because the Tata Sierra EV is going to be a strong product. well, अगर हम बात करते हैं एक सेडान की, हम एसयूवी से हट जाते हैं क्योंकि एसयूवी तो बहुत ट्रेंड हो गई। सेडान की बात करें तो स्कोडा की स्लाविया जो है वो गाड़ी आ रही है भारतीय बाजार में। अपडेटेड वर्जन आ रहा है, एंड ऑफ जनवरी में गाड़ी आ जाएगी, फरवरी के फर्स्ट वीक में शोरूम्स में आ जाएगी। नया क्या रहने वाला है, थोड़े से चेंज होंगे बाहर फ्रंट एंड पे, थोड़े से चेंज होंगे इंटीरियर्स में। ADAS लेवल 2 इसके अंदर आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ ही प्राइस भी थोड़ा सा हाइक होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हाइक करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉग है। फ्रंट एंड बैक एंड थोड़ा सा लाइट्स वगैरह में चेंजेस, बम्पर चेंजेस, एंड ADAS लेवल 2 विल फाइनली कम आउट टू दिस कार। ऑल्सो अलॉन्ग विद द स्कोडा स्लाविया द VW वर्टस, वोल्क्सवैगन की जो वर्टस है उसमें भी थोड़े से चेंजेस आएंगे फ्रंट एंड पर और पीछे की तरफ, एंड ADAS लेवल 2 उस गाड़ी में भी आएगा। इंजन सेम रहेंगे दोनों गाड़ियों में, 1 लीटर टर्बोचार्ज एंड 1.5 टर्बोचार्ज सेम रहेगा, 115-150 bhp वाले इंजन, बट द एडिशन ऑफ ADAS विल मेक इट बेटर वैल्यू, क्योंकि Hyundai वरना ये आपको फीचर्स देती है, होंडा सिटी फीचर्स देती है, तो ये फीचर्स भी अब स्लाविया में और स्कोडा स्लाविया के साथ साथ VW की वर्टिस में भी आ जाएंगे। तो मज़ा आने वाला है उन लोगों को जो परफॉर्मेंस सीकर्स हैं, क्योंकि गाड़ियों के अंदर फाइनली कुछ फीचर्स भी आएंगे, सेफ्टी वगैरह भी एनहेंस होके आएगी। वेल फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ द न्यू अपकमिंग लॉन्चेस विद द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। मार्च तक की, अप्रैल तक की गाड़ियों की हमने आपको लिस्ट बता दी है। अब हम आपको बताएंगे ईवीज़ के बारे में अगली वीडियो में, कौन कौन सी ईवीज़ आ रही है भारतीय बाजार में। सिएरा ईवी तो हमने डिस्कस कर ली, बट इसके अलावा भी बहुत सारी ईवीज़ प्लान है। विनफास्ट की ईवीज़ आ रही हैं, मारुति सुजुकी की ईवी फाइनल लॉन्च हो जाएगी, और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं Hyundai वगैरह की तरफ से। किया भी शायद अपनी ईवी नहीं लेके आएगा भारतीय बाजार में, तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज ही, और हमारी वेबसाइट carbike360.com पर जाके इन सब गाड़ियों को पढ़ सकते हैं, और आप वहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास और भी क्या इन्फॉर्मेशन नई आ रही है, और हम क्या क्या नया ताज़ा आपके लिए लेके आए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन, एंड ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ गिव अस अ लाइक, इफ यू हैवंट एंजॉयड गिव अस अ डिसलाइक, और कमेंट्स में बताएं कि आप किस गाड़ी का वेट कर रहे हैं इन सब गाड़ियों की लिस्ट में से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।